जय हिंद एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। तो आप लोग आई होप तीनों लेक्चर देख के आए होंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। उस तीनों लेक्चर में मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कितना बार पूछा गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग भी अपने एग्जाम में 90% प्लस लाना चाहते हैं तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चैनल से कैसे जुड़ना है वो आपको पता है, कैसे जुड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। चलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, यदि आप आंसर दे सकते हैं तो अपने पास एक कॉपी रखिएगा, उसमें रफ बना के देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ। नहीं तो आप देखते जाइए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका मतलब लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, मैं अब आपको डेली लेक्चर मिलते जाएगा, डेली का डेली लेक्चर आपको देते जाऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि जितना आपके दोस्त है, फ्रेंड है, और जो भी जितना भी दोस्त है, दोस्तनी है, सभी के पास भेज दीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो मैंने बताया था कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क किया था। कौन किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क किया था। बिस्मार्क कहाँ किसका एकीकरण किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क क्या था? प्रधानमंत्री था। कहाँ का? प्रूसिया का प्रधानमंत्री था। ठीक है, मैं ये सारा बता दिया था। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? मैंने ये भी क्वेश्चन बता दिया कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। क्या था? नाविक था गैरीबाल्डी पेशे से। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ये भी क्वेश्चन मैं करा दिया था। यदि आप लोगों को देखो बाबू, मैं एक एक क्वेश्चन करा दिया हूँ। जाके लेक्चर नंबर 1 जो नहीं देखे हैं देख लीजिए, 1, 2 और 3 तीनों देख लीजिएगा, उसमें मैं करा दिया हूँ। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करा था? नेपोलियन बोनापार्ट कराया था। कौन कराया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशेस क्या था? वही क्वेश्चन है, क्या था? गैरीबाल्डी पेशेस नाविक था सर। क्या था? एक नाविक। अगला पे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो जो वियना कांग्रेस था उसके द्वारा फ्रांस में कौन सा शासन वंश था जिसका पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना मतलब होता है दोबारा से स्थापित किया गया था। कौन सा वंश था? तो जिसका पुनर्स्थापना किया गया था, कौन सा? बुर्बो राजवंश। कौन था? बुर्बो राजवंश। लुई फिलिप इसी मतलब लुई फिलिप इसी का शासन था। लुई फिलिप किसका? इसी का मतलब इसी वंश का था लुई फिलिप। ठीक है, अगला देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में कहाँ हुआ था युद्ध? तो 1870 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में 1870 में युद्ध हुआ। इसी युद्ध के बाद जर्मनी जर्मनी एक का एकीकरण संभव हुआ था। इसमें कौन जीता था? तो इसमें प्रसा जीता था और ये हार गया था। ठीक है, और इसमें इसके बाद क्या करता है कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं सारा क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, अगला, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? याद रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुर्की सबसे कमजोर देश था यूरोप में, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको न छूटे, एक क्वेश्चन इसी में याद होना चाहिए। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? बताया था मैंने, मेजनी किया था। चाहे यंग इटली इसी का भी स्थापना किसने किया था? यंग इटली का भी स्थापना किया था। किसने? यंग इटली का भी स्थापना किया था मेजनी ने। ठीक है, मेजनी ने किया था यंग इटली का स्थापना। ठीक है, काउंट काउर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काउर को विक्टर एमोनियन किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। कौन से? प्रधानमंत्री था काउंट काउर। ठीक है, अगला देख, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन याद रखेगा 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन हम पढ़ाए थे, 1815 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, कब हस्ताक्षर हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि पर? तो याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि पर 1871 में हस्ताक्षर होता है, और जिसके फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण संभव होता है। चलिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध है? तो इटली के एकीकरण में 3 गो का संबंध था। केकर केकर? मेजनी के, काउर के और गैरीबाल्डी के, ये तीनों का। तो केकर संबंध नहीं है? तो नहीं है केकर? बिस्मार्क नहीं है संबंध।
इसका संबंध किससे? जर्मनी से। इसका संबंध किससे? जर्मनी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के करण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी दोनों में कौन था कब्जा किया था? हम बताए थे आपको। तो कौन कब्जा किया था? तो ऑस्ट्रिया कब्जा किया था। कौन कब्जा किया था? ऑस्ट्रिया कब्जा किया था दोनों में। ठीक है। जर्मनी के करण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के करण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? तो जर्मनी के करण के अभी बताए थे, जर्मनी के करण कौन किया था? बिस्मार्क किया था। ठीक है। तो वास्तुकार मतलब होता है कि कौन एक करण किया था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो अभी पढ़े थे, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटने वाला नहीं है, जितना क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के क्रांति में चार्ल्स दसम, कौन था? चार्ल्स दसम, चार्ल्स दसम था। इसको हटाकर लुई फिलिप बनता है राजा। कौन बनता है? लुई फिलिप। अब फिर लुई फिलिप को कब हटा दिया जाता है? लुई फिलिप को हटा दिया जाता है 1848 में। बोलिए, मेरे से पढ़ने वाले बच्चों का एकदम सोशल साइंस बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है। और मैथ तो आपका मजबूत है ही। और देखिए, मैं सभी चीज का अब डेली सेशन आया करूंगा। ठीक है। जितना मुझसे बनेगा मैं करूंगा। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद तब किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। याद रखिएगा। इसके बाद लुई फिलिप को भी हटा दिया जाता है। लुई फिलिप भी बाद में बिगड़ जाता है, इसको भी हटा दिया जाता है। जर्मनी के करण के लिए कौन उत्तरदायी? तो जर्मनी के करण कौन कराया था? तो कहीं कि याद है सर, बिस्मार्कवा कराया था। बिस्मार्क करा था जर्मनी के करण। ठीक है। जालवेराइन का संबंध, जालवेराइन का संबंध एक संस्था है जिसका संबंध है व्यापारी से। किसका संबंध? व्यापारी से। इटली के करण में निम्न में किसका योगदान था? किसका योगदान था? इटली के करण में, इटली के करण में इनमें सभी का योगदान था। मेजनी का भी और गैरीबाल्डी का भी, काउंट करो कब। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे, जेनेवा की संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि कब हुई थी? बताइए। 21वां नंबर है, जेनेवा संधि कब हुई थी? तो 1954 में। याद रखिएगा, जेनेवा की संधि 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए, इनमें किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो कौन सा सम्मेलन? देखो, जर्मनी को उत्तरदायी कर दिया गया था कि तुम ही उत्तरदायी हो सभी युद्ध के लिए, और उसी का मतलब कि सभी थोप दिया गया था उसी पर। 1914 में जो हुआ था ना प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी पर थोप, किसी भी देश को जितना घाटा हुआ है सब कौन पूर्ति करेगा? तो जर्मनी। तो कौन सा सम्मेलन में थोड़ा कम कर दिया, राशि को थोड़ा घटा दिया गया था? तो इसकी राशि को घटा दिया था वियना सम्मेलन में। अब आपके से क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। मैं बता दिया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हिगेल किस देश का था? तो हिगेल कहाँ का था? हिगेल बताइए, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल याद रखिएगा एक दार्शनिक था, और कहाँ का था? जर्मनी का दार्शनिक था। जर्मनी का दार्शनिक। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में शुरुआत होता है, फिर 1830 में भी होता है, 1848 में भी होता है। ठीक है। मेन शुरू कब हुआ था? 1789 में। मेजनी का संबंध किससे है? तो मेजनी का संबंध लाल सेना का गठन मेजनी किया था। मेजनी लाल सेना का गठन किया था, आपको बताए थे। अगला देखिए, मेजनी लाल सेना का, लाल कुर्ती का, सॉरी, मेजनी लाल कुर्ती का गठन किया था, लाल सेना का नहीं। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से। किसे? कार्बोनरी। और मेजनी लाल कुर्ती का गठन किया था। किसका? लाल कुर्ती का। ठीक है। लाल कुर्ती का, रेड शर्ट का गठन किया था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? पूछ रहा है जेना विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो जेना विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे? जर्मनी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोसूद का संबंध किस देश से है? तो कोसूद का संबंध किससे है बताइए? 27 नंबर, कोसूद का संबंध किससे? कोसूद का संबंध हंगरी से। कहाँ से? हंगरी से। कोसूद को फांसी की सजा दे दिया जाता है हंगरी में। ठीक है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वियना सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापना करना। क्या? राजतंत्रों को पुनर्स्थापना करना। अगला है, अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। मतलब सभी देश किसको मानते थे? यूनान को मानते थे। ठीक है। प्रथम जेनवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनवा कन्वेंशन हुआ था 1800, 1800 कब हुआ था? प्रथम जेनवा कन्वेंशन हुआ था
1854 में। कब हुआ था? 1800, प्रथम जेनवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में। याद रखिएगा, प्रथम जेनवा कन्वेंशन 1870। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? याद रखिएगा, इटली का जो एकीकरण है ये पूरा हुआ था 1871 में। कब पूरा हुआ था? 1871 में। ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। और जर्मनी का भी 1871 में पूरा हुआ था ना। हाँ। अगला है, लुई फिलिप किस देश का सदस्य? सबको पता है, फ्रांस के। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिया का राजा कौन था? तो याद रखें, सार्डिनिया का राजा था विक्टर एमोनियल। कौन था? विक्टर एमोनियल था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण नायक था, अगर इनमें से कोई नहीं रहता था, काउर मानते, लेकिन इनमें सभी है तो सभी हो जाएगा इनमें से। ठीक है, लुई 16वें को फांसी दिया गया था। देखो बताया था मैं कि लुई 16वें और उसकी रानी को काची दे दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। कब दिया गया था फांसी? 1793 में। कब दिया गया था? 1793 में। अगला देखिए, पोर्ट्स पोर्ट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो पोर्ट्सडम की घोषणा के बाद कौन सा देश था जो आत्मसमर्पण कर दिया था? जापान था। कौन था? जापान। निम्न में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मतलब दुनिया में प्रथम लड़ाई हुआ, तो सभी देश दो जुटों में बंट गया, एगो मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र में। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र में शामिल कौन नहीं था बताइए? तो मित्र राष्ट्र में शामिल कौन नहीं था? तो जर्मनी था। ये धुरी राष्ट्र में शामिल था। जीतता है कौन? मित्र राष्ट्र जीत जाता है प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? बोहेमिया, बोहेमिया पर कौन सा देश का कब्जा था? तो बोहेमिया पर कब्जा था ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया आज के अमेरिका जितना शक्तिशाली है ना, उस समय ऑस्ट्रिया उतना शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम प्रथम था जर्मनी का सम्राट बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मन चांसलर कौन था? जर्मनी का चांसलर निम्नलिखित में कौन था? बिस्मार्क था जर्मनी का चांसलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? याद रखिए, नेपाल्स की क्रांति हुई 1821 में। कब? 1821 में। ठीक है, सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? तो सेडौन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुआ था। किसका? फ्रांस का। कौन कौन लड़ रहा था सेडौन के युद्ध में? तो फ्रांस और फ्रांसा लड़ रहा था। कौन? फ्रांसा। ये हार जाता है, ये जीत जाता है। ठीक है, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? तो कौन था? बिस्मार्क था, जो अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था अपने देश में। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया? तो वियना कांग्रेस द्वारा किसके था ना? बुर्गो राजवंश की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन है जो किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन है रूसी क्रांति की देन। रूसी क्रांति जो आपको अगला चैप्टर में पढ़िएगा। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 1853-54 में क्रीमिया के युद्ध में काउर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ? तो क्रीमिया के युद्ध में बताया था, क्रीमिया के युद्ध में काउर जो था किसका साथ दिया था? तो जर्मनी की तरफ से, जर्मनी की तरफ से गया था। नहीं 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 नहीं, सॉरी, इस दोनों में हुआ था, इस दोनों में। तो फ्रांस की तरफ से काउर गया था। ठीक है, ये जर्मनी का खुदे था शासक था। काउर जर्मनी का प्रधानमंत्री था। तो ये फ्रांस की तरफ से अपना सेना भेज के लड़ाया था, और ये हार गया था इस युद्ध में, ऑस्ट्रिया। तो किसके तरफ से सम्मिलित हुआ था? फ्रांस। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो मिस्र था, मिस्र। ठीक है, आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अगर ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा ही लेक्चर मैं आपको मतलब सभी चैप्टर का कराऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा कि वीडियो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तभी अगला चैप्टर का मैं कराऊंगा। ठीक है, और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए। अगर ज्यादा चाहते हैं आपके 90% प्लस लाना, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट चीज लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।